तो याया फरीद साहब, ये कि अपनी नौयत का ये पहला वाकया हुआ है कि गिफ्ट्स को अंडर वैल्यू किया गया और फिर उसकी भी जो कीमत थी वो आधी अदा की गई है, और जब पहले ये 20% वाला मामला था तो उस वक्त अंडर वैल्यू करने के केसेस हमारे सामने नहीं आए कुछ? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तोशा खाना का इमरान खान का केस पहला केस नहीं है। इससे पहले भी एक केस बनाया गया और वो इमरान खान की हुकूमत ने बनाया, और इमरान खान के वक्त नैब उस केसेस को बहुत सीरियसली परसू भी कर रही थी। वो नवाज शरीफ और जरदारी का केस था जिसके अंदर कुछ गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी। लिबिया के सदर से गाड़ियाँ मिली थी, जरदारी साहब ने बेची थी। फिर एक नवाज शरीफ साहब के पास गाड़ी थी 93 से, वो फिर उनको रिटेन कराया गया, उसमें कुछ रूल्स रिलैक्स किए गए। लेकिन देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि क्या पास्ट में ये हुआ या ना हुआ। ये टीवी पे बैठ के जलसों और जलूसों में तो ये बातें अच्छी ज़रूर लगती हैं कि शायद हमें जो है वो सिंगल आउट किया जा रहा है, कि शायद बाकी केसेस के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही और हमारी प्रोसिक्यूशन की जा रही है। लेकिन ये अदालत के अंदर ये आर्ग्यूमेंट जो है ये फेल हो जाती है। अदालत के अंदर हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटजी है वो पहले दिन से फ्लॉड रही है। वो स्ट्रेटजी जो है वो यूं लगी है जैसे मीडिया के अंदर जो स्ट्रेटजी है वही अदालत में भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज से चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो सो मोटो लिया था, नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को बुला लिया था कि ये केसेस जो है वो 30 दिन में क्यों नहीं हल होते। तो देखिए, ये सारी बातें हैं, आपने अपने मेरिट्स पे लड़नी थी। अब आप पीटीआई का देख ले रद्द अमल क्या आ रहा है तोशा खाना केस में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि हमें राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा खत्म कर दिया गया। ये बात ये पीटीआई नहीं कर रही कि आपने 9 टाइम्स आपने अपना वकील चेंज किया। पहला वकील और आखिरी वकील में ही 10 लोग आकर गुजर गए। तो क्या जज जो है वो कि समझ नहीं सकते कि आप डिले करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले फैसला ना आए। इसका मतलब है कि आप मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यू करना नहीं चाह रहे थे। तो उसकी वजह फिर यही लगती है कि मेरिट्स पे आपका केस, इसका मतलब इतना वीक था कि आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि हम इस केस को डिले करते आएंगे। दूसरा आप आर्ग्यूमेंट ये लेते हैं कि जी बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं। देखिए, ये अगेन जैसे मैंने कहा कि ये अदालत में आप कैसे कह सकते हैं कि जज जो है बहुत जल्दी फैसला दे रहा है। सिंपल सी बात है कि क्या प्रोसेस को फॉलो किया गया, क्या विटनेसेस की टेस्टिमनीज हुई, क्या एविडेंस आपके सामने आया। और जैसे हाफिज साहब ने सारा एविडेंस आपके सामने ले डाउन कर दिया कि ये तो पब्लिक नॉलेज में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये पूरी प्रोसीडिंग्स हुई और नज़र आया जो जिस तरीके से ये रिटेंशन की गई, जिस तरीके से असेसमेंट्स की गई, बहुत से गिफ्ट्स जो हैं वो तो डिपॉजिट ही नहीं किए गए। कैबिनेट की जो कमेटी है एवैल्यूएशन की, उसको बाईपास किया गया। देखिए, ये सारे मेरिट्स की बातें हैं। ये हाई कोर्ट के पास जब ये केस जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो ये बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि क्या आप हाई कोर्ट के अंदर भी ये करेंगे कि अपने वकील से तब्दील करते रहेंगे, कि आप बाहर जाके नारे मारेंगे कि बहुत जल्दी डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्यों हो रही है हमारे खिलाफ। तो पीटीआई को अपनी लीगल स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। आप अपने केसेस से भाग नहीं सकते। आपके खिलाफ जो चार्जेस हैं उससे आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। आप बाहर जलसों जुलूसों में जो मर्जी चाहे बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।